कहानी की शुरुआत जीन नाम के एक इमोजी से होती है जो कि मल्टीपल एक्सप्रेशन बना सकता था। स्कूल में पढ़ रहे एलेक्स नाम के एक लड़के के मोबाइल में एक एप्लीकेशन थी। इसी एप्लीकेशन के अंदर जीन और उसके साथ साथ सभी तरह के इमोजी रह रहे थे। जीन के पेरेंट्स उसके मल्टीपल एक्सप्रेशन की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि ऐसे में वो इमोजी वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि एक इमोजी का एक ही एक्सप्रेशन होता था। जैसे रोने वाला इमोजी केवल रोता था, हंसने वाला इमोजी केवल हंसता था। इधर स्कूल में हमें दिखाते हैं कि एलेक्स अपनी फ्रेंड एडी को एक इमोजी भेजना चाहता था जिसमें वो जीन का सिलेक्शन करता है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट की वजह से जीन कुछ गड़बड़ कर देता है, जिससे सिस्टम में खराबी आ जाती है और इमोजी सेंड नहीं हो पाता। तभी जीन के पेरेंट्स भी उसके पास आते हैं और अपनी परेशानी जताते हैं। उसी बीच स्माइलर, जो इन सब की बॉस होती है, वो भी वहाँ पर आ जाती है और जीन को अपने साथ लेकर चली जाती है और उसे कहती है कि वो अब अपडेटेड इमोजी नहीं रहा, ऐसे में वो इमोजी वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकता और हमेशा के लिए उसे इमोजी वर्ल्ड से डिलीट करने की बात करती है और अपने रोबोट्स को भी ऑर्डर दे देती है। ऐसे में हाई फाइव नाम से एक इमोजी जीन को वहाँ से बचा लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। अब हाई फाइव जीन को एक हैकर के बारे में बताता है जो उसे ठीक कर सकती थी। जीन को ठीक करने का मतलब था कि मल्टीपल एक्सप्रेशन की बजाय जीन केवल एक ही एक्सप्रेशन दे पाए, जिससे वो इमोजी वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा। हाई फाइव और जीन दोनों ही इमोजी अब पहुंच जाते हैं उस हैकर के पास जिसका नाम जेल ब्रेक था। जेल ब्रेक दोनों को बताती है कि अगर हम ड्रॉप बॉक्स से क्लाउड में चले जाए तो हम जीन को ठीक कर सकते हैं, यानी वो तब एक ही एक्सप्रेशन दे पाएगा। इसी बीच वो रोबोट भी वहाँ पर आ जाते हैं। उनसे बचते बचाते वो तीनों कैंडी क्रश गेम में घुस जाते हैं। वहाँ से तो जैसे तैसे वो तीनों निकल जाते हैं, पर उसके बाद एक डांसिंग एप्लीकेशन में चले जाते हैं जहाँ उन तीनों को अपने स्टेप कंप्लीट करने का टास्क मिलता है। वो तीनों ऐसा कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच जीन को पता चल जाता है कि हैकर और कोई नहीं बल्कि अपने टाइम की एक पुरानी इमोजी क्वीन रह चुकी है, जो कि अपडेटेड ना होने की वजह से इमोजी वर्ल्ड से दूर यहाँ पर सरवाइव कर रही है। उन तीनों का पीछा करते हुए स्माइलर के रोबोट भी डांसिंग एप्लीकेशन में आ जाते हैं और उन तीनों को मारने की कोशिश करते हैं। इधर स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जस्ट डांस, जिसमें से जोर जोर से गाने की आवाज आने लगती है। हड़बड़ाहट में आकर एलेक्स उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से अंदर के सारे इमोजी ट्रैश बिन में जाने लगते हैं। जीन और जेल ब्रेक वो दोनों तो वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन हाई फाइव भी बाकी इमोजीज की तरह ट्रैश बिन में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें जीन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो जीन को ढूंढते ढूंढते इंस्टाग्राम ऐप में आ जाते हैं। जीन के फादर उसकी मदर से कहते हैं कि शायद मेरी वजह से ही जीन ऐसा है, क्योंकि मैं भी मल्टीपल एक्सप्रेशन दिया करता था। आपस में यही बातें करते हुए वो दोनों निकल पड़ते हैं। अब इस तरफ हमें जेल ब्रेक और जीन को दिखाया जाता है जो कि ड्रॉप बॉक्स में जा रहे होते हैं, लेकिन ड्रॉप बॉक्स में जाने से पहले वो ट्रैश बिन में जाते हैं और वहाँ पर फंसे हुए हाई फाइव को वहाँ से बचा लेते हैं। अब वो तीनों ड्रॉप बॉक्स की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि स्माइलर का एक खतरनाक रोबोट वहाँ पर आ गया है उन तीनों को मारने के लिए। बचते बचाते वो तीनों ड्रॉप बॉक्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो रोबोट वहाँ नहीं जा पाता। वो तीनों अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन ड्रॉप बॉक्स को क्रॉस करना इतना आसान नहीं था। वहाँ पर एक फायर वॉल थी जिससे पार जाने के लिए उन्हें एक पासवर्ड की जरूरत थी। अब वो तीनों ही अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि आखिर एलेक्स के फोन की इस एप्लीकेशन का पासवर्ड क्या होना चाहिए। तभी हाई फाइव उन दोनों को आइडिया देता है कि अगर हम एलेक्स की बेस्ट फ्रेंड एडी का नाम इसमें डालें तो शायद ये फायरवॉल क्रॉस हो जाए। जेल ब्रेक जैसे ही एडी का नाम एज अ पासवर्ड डालती है, सक्सेसफुली फायरवॉल का डोर ओपन हो जाता है और वो तीनों क्लाउड में एंटर कर जाते हैं। जीन के मल्टीपल एक्सप्रेशन को ठीक करने के लिए जेल ब्रेक सोर्स कोड डालने ही वाली होती है कि तभी जीन हाई फाइव से डिस्कशन के बाद जेल ब्रेक को बताता है कि वो नहीं जानता कि वो ये मल्टीपल एक्सप्रेशन को ठीक करना भी चाहता है या नहीं। तब जेल ब्रेक उसे समझाती है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। वो तीनों आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी स्माइलर का रोबोट आकर जीन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब ऐसे में हाई फाइव और जेल ब्रेक जीन को बचाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम भी बहुत कम होता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में स्माइलर जीन को हमेशा के लिए इमोजी वर्ल्ड से डिलीट करने वाली थी। अब जेल ब्रेक ट्विटर बर्ड को बुलाती है और हाई फाइव के साथ जीन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। इधर जीन के पेरेंट्स भी स्माइलर के पास आते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके बेटे को हमेशा के लिए इमोजी वर्ल्ड से डिलीट ना करे, लेकिन स्माइलर किसी की भी बात नहीं सुनती और अपने रोबोट को ऑर्डर दे देती है कि वो जीन को हमेशा के लिए डिलीट कर दे। लेकिन उसी वक्त जेल ब्रेक वहाँ आकर स्माइलर के रोबोट को डिसेबल कर देती है, जिससे वो स्माइलर के ही ऊपर गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स अपना मोबाइल ठीक करने के लिए एक शॉप पर देता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका पुराना सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब ऐसे में सारे इमोजी परेशान हो जाते हैं कि आखिर एलेक्स को किस तरह से रोका जाए। इसी बीच जेल ब्रेक
जीन के मल्टीपल एक्सप्रेशन के साथ उसे स्कैन करके फटाफट से एलेक्स के पास भेजती है। तभी एलेक्स अपने फोन में पुरानी एप्लीकेशन देखकर अपने फोन को प्लग से निकाल देता है, जिससे उसका पुराना डेटा दोबारा रिस्टोर हो जाता है और डिलीट होने से भी बच जाता है। अब फाइनली एडी को एलेक्स का भेजा हुआ मल्टीपल एक्सप्रेशन वाला जीन का इमोजी मिल जाता है। उस इमोजी को देखकर एडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिससे एलेक्स को भी अच्छा लगता है। मूवी के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि इमोजी वर्ल्ड में जीन की इम्पोर्टेंस दोबारा बन जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।